नमस्कार। बोलो। हेलो सर, वो ट्रांसलेशन करते करते क्वेश्चन दोबारा অনারেবল মেম্বার নমস্কার মহাশয়, আমাকে সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। অপুষ্টি এবং কম উচ্চতা নিয়ে আলোচনা চলছে। মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন একটা শিশুর জন্য বরাদ্দ 1 টাকা 9 পয়সা এবং গর্ভবতী মায়ের জন্য বরাদ্দ 1 টাকা 63 পয়সা? এতে করে অপুষ্টি দূর করা কি সম্ভব, না উচ্চতা বাড়ানো সম্ভব? माननीय मंत्री जी, गड्डा जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप देख लिया करो, आपके जब बड़े मंत्री मिले तो बैठ जाया करो। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो स्टेट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, जो स्टेट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान को देने का काम प्रदेश सरकार का है, उसको पूरा करने का काम हमारा है। जो इन्होंने मांगा है उसको हमने दिया है। जो इनके बारे में ये बात कर रही है, जिस प्रदेश की बात कर रही है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन ज़्यादातर जो हमने फंड दिया है उसका यूटिलाइजेशन भी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि उसका यूटिलाइजेशन किया जाए। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि 2017 में हमने कहा था कि 2.5% ऑफ द GDP विल बी स्पेंट ऑन हेल्थ, और उसको जो उसमें से अभी हम 1.2 से 1.9% पहुँचे हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। 64,000 crores have been allocated for इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक 30,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए हैं। तो यह हमको समझना पड़ेगा कि हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर या हेल्थ की डेवलपमेंट के लिए जो पैसा खर्च होना है वो खर्च किया जाए। क्वेश्चन नंबर 82 श्री बंटी विवेक साहू। माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 82। माननीय सदस्य, The statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, उसी संकल्प के तहत रसायन एवं उर्वरकों में GST एकरूपता लाने का प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्य किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उर्वरकों एवं कच्चे माल पर एक रूप 5% GST लागू किए जाने से डाई अमोनियम फास्फेट, NPK कॉम्प्लेक्स तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP की उत्पादन लागत में अनुमानित कितनी प्रतिशत की कमी आई है? साथ ही साथ उक्त लागत में हुई कमी में से कितना लाभ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा एवं आदिवासी जिलों के छोटे एवं सीमांत किसानों को हस्तांतरित किया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो ये प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है। जो हम GST नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स को ला पाए हैं, और GST नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के कारण जो 22 सितंबर को लागू हुआ, फर्टिलाइज़र के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो जो रॉ मटेरियल है फर्टिलाइज़र का, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, इसमें 18% से घट करके वो 5% हो गया है, और GST माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो 12% से घट करके 5% हो गया है। जो हमारे एग्रीकल्चर के जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स, वो 12% से घट करके 5% हो गया है। एग्रीकल्चर की मशीनरी, ट्रैक्टर और एक्सेसरी, इसमें 18 और 12% से घट करके 5% हो गया है। इसका लाभ ये हुआ है कि GST का रॉ मटेरियल्स के रिडक्शन से वर्किंग कैपिटल में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट्स है, ITC क्रेडिट्स है, एक्यूमुलेशन है, वो इम्प्रूव कर गया है, कैश फ्लो इम्प्रूव कर गया है, और डोमेस्टिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को स्मूथनेस के साथ सप्लाई हो रहा है। ये उसका फायदा है। जो हमारे
सदस्य ने पूछा माइक्रो न्यूट्रिएंट जीएसटी रिड्यूस में पैडी में 140 रुपए प्रति एकड़ और शुगर केन में 199 प्रति एकड़, पोटैटो में 446 एकड़ प्रति एकड़ और वीट में 146 एकड़ प्रति एकड़, इतने का फर्क पड़ा है किसान को। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से बहुत बड़ा लाभ पहुंचा है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। साथ में मशीन की रिडक्शन में किसान को 7 से 13% का लाभ हुआ है, अलॉन्ग विद 40 से 50% अंडर मैकेनिज्म जो स्कीम्स है उसको पूरा किया गया है और ये आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करने वाला है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा सभापति जी मेरे सदस्य को कि ये जो ट्रैक्टर वो 35 हॉर्स पावर का 35 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो 41,000 रुपए का उसको लाभ मिल रहा है। 45 हॉर्स पावर वाला जो है उसमें 45,000 मिल रहा है और जो 50 हॉर्स पावर का है उसमें 63,000 मिल रहा है। ये जो 9 लाख ट्रैक्टर पिछले साल खरीदे गए, अगर 40,000 भी बचत बताएं तो लगभग 3,060 करोड़ रुपए का लाभ किसानों को मिलने वाला है। और उसी तरीके से फार्म इक्विपमेंट जो 1 लाख करोड़ की मार्केट है उसमें अगर हम 7% भी बताएं तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलने वाला है। बंटी वेग साहू। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनुदानित उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध प्रचलन को रोकने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से ठोस उपाय किए गए हैं ताकि हालिया जीएसटी सरलीकरण का पूरा लाभ किसानों तक पहुंच सके। जीएसटी सरलीकरण तथा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के व्यापक प्रसार के संयुक्त प्रभाव से वर्ष 2030 तक रासायनिक उर्वरकों की खपत तथा उर्वरक आयात व्यय में अनुमानित कितनी कमी आने का प्रक्षेपण है। धन्यवाद। ये इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, इसके लिए अलग से प्रश्न करें, मैं उसका जवाब दूंगा। क्वेश्चन नंबर 83 मुकेश दलाल। ऑनरेबल मेंबर माननीय सदस्य मुकेश दलाल। यस। क्वेश्चन नंबर 82 वो तो हो गया, आप बोलने का है वो तो